हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। एंड दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग की जो है मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग की परफेक्ट प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ इस नॉलेज की वैल्यू करनी है और कुछ भी नहीं करना है। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो जो वीडियोज़ हैं आप मिस ना कर पाओ। एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से ऑन कर लेना। तो चलो यार, अभी आपको बताता हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर में आपका सबसे पहले तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यार। ऑप्शंस ट्रेडिंग आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी एक पर्सन के साथ में, ठीक है। यानी कि किसी एक पर्सन के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आप जिस भी चीज़ को परचेज़ करते हैं उस चीज़ की फ्यूचर वैल्यू के ऊपर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि उसकी फ्यूचर वैल्यू आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर उसकी फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो भी, एंड उसकी फ्यूचर में वैल्यू डिक्रीज़ होती है तब आपको उस केस में उसकी वैल्यू पे करनी पड़ेगी, जो भी उस टाइम आपने वैल्यू में लिया है उसको। यानी कि जिस वैल्यू में आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है आपको उतनी ही वैल्यू पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने एक बिस्किट का ऑर्डर दिया है, एक बिस्किट की कंपनी को बल्क में ऑर्डर दिया है। एंड उस बिस्किट की कंपनी ने आपको बोला है कि हम ये जो आपका ऑर्डर है इसको 5 से 6 दिन बाद फुलफ़िल कर देंगे। यानी कि आपका ये जो बिस्किट का ऑर्डर है इसको हम 5 से 6 दिन बाद आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर में क्या हो रहा है कि आपका 5 से 6 दिन के बीच में जो भी उस बिस्किट के ऑर्डर का प्राइस है अगर वो इंक्रीज़ होता है तब भी उस कंपनी को आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको उतने ही प्राइस पे बिस्किट देना पड़ेगा, उतने ही प्राइस में उस ऑर्डर को देना पड़ेगा जितने प्राइस में आपने जिस दिन उस ऑर्डर को कंपनी के साथ वो किया था फाइनल, ठीक है। यानी कि जिस भी दिन आपने कंपनी के साथ उस ऑर्डर को फाइनल किया था, है ना, उस ऑर्डर की जो भी डेट थी उसी दिन से आपका जो वो प्राइस है वो फिक्स्ड हो चुका है। आपको उतने ही प्राइस पे कंपनी को वो चीज़ देनी पड़ेगी, है ना। अब उसका जो प्राइस है फ्यूचर में इंक्रीज़ होगा तो उससे कंपनी को कोई रिलेटेड नहीं है, कोई भी कंपनी का कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा उस चीज़ से। कंपनी को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो उसका कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। आपका मतलब कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए शुगर है, ठीक है। अब शुगर किससे बनती है भाई? शुगर केन से बनेगी, ठीक है। अब शुगर केन का मान लो प्राइस अप डाउन होगा तो शुगर का भी प्राइस अप डाउन होगा, शुगर केन का प्राइस अप डाउन होगा ना, तो शुगर का भी तो प्राइस अप डाउन होगा। तो अब जब शुगर का प्राइस अप डाउन हो रहा है तो इसका मतलब जो रॉ मटेरियल यानी कि मेन शुगर केन है आपका उसका प्राइस भी तो अप डाउन होगा। अभी इसको थोड़ा सा ईजी करता हूँ। देखो ये जो मान लो आपके शुगर केन है, ठीक है, यहाँ पे शुगर केन है आपका। अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है करंट डेट पे? 40 रुपीज़ चल रहा है ना। अभी आपने शुगर केन के एक प्लांट के मेंबर से आपने, है ना, जहाँ पे भी शुगर केन वो ग्रो करता है उसके एक ओनर से आपने एक डील फाइनल की कि भाई मेरे को शुगर केन जो चाहिए है बल्क में चाहिए ऑर्डर, है ना। तो आपने उससे एक डील फाइनल की आज कि भाई जो 40 रुपीज़ करंट प्राइस चल रहा है उस पर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक अमाउंट पे करके जाता हूँ, है ना, एक अमाउंट मैं तुम्हें पे करता हूँ। तो उस अमाउंट पे एक हमारी डील फाइनल हो जाएगी कि आप जो है कल को चाहे इसका प्राइस 45 रुपीज़ हो जाए तब भी आपको मुझे 40 रुपीज़ में ही ये शुगर केन जो है बल्क ऑर्डर ये देना पड़ेगा। अब वो फ्यूचर में इसकी प्राइस जो भी इंक्रीज़ हो यानी कि 45 रुपीज़ भी हो जाएगी ना, तब भी उसके ओनर को, है ना, उसके ओनर को एक बाउंडेशन के अंदर रहना पड़ेगा कि भाई मुझे तो इस बंदे को कुछ भी हो जाए 40 रुपीज़ में ही ये शुगर केन सेल करने पड़ेंगे, है ना। तो शुगर केन आपको 40 रुपीज़ में ही मिलेंगे चाहे उसका प्राइस बढ़े या घटे, ठीक है। अब घटने के केस में आपको जो है थोड़ा सा लॉस हो सकता है क्योंकि आपको भी उस शुगर केन के ओनर को 35 रुपीज़ की जगह 40 रुपीज़ ही देना पड़ेगा क्योंकि अभी करंट डेट पे उसका जो प्राइस है 2 से 4 दिन बाद वो 35 रुपीज़ हो चुका है। तो आपको उसके शुगर केन ओनर को जो है उस बल्क ऑर्डर के लिए 40 रुपीज़ ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में जो है आपका थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है एंड आपका इस चीज़ में जो है प्रॉफिट भी हो सकता है कि आपको जो भी फ्यूचर वैल्यू थी उससे या तो कम देना पड़ेगा या तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा उस ऑर्डर की वजह से, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी कि भाई ये जो डेरिवेटिव है ये क्या है, ठीक है। ये हमने अभी समझा ऑप्शंस को, ऑप्शंस ट्रेडिंग के डेरिवेटिव को, कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ना एग्जांपल से ये चीज़ समझाई है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ सी एंड पी, ठीक है। तो देखो पी एंड सी क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ। देखो पी एंड सी को हम लोग ना बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के भाषा में यानी कि NSE BSE की भाषा में कॉल यूरोपियन कहते हैं सी को, एंड पुट यूरोपियन कहते हैं पी को, ठीक है ना। पी हो जाएगा पुट यूरोपियन, सी हो जाएगा कॉल यूरोपियन, ठीक है। अब कॉल यूरोपियन
के केस में आप अगर चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मार्केट जो है ऊपर साइड के लिए जाएगा, यानी कि अप साइड के लिए एक मूव दिखाएगा, तो आपको यहाँ पर इस केस में कॉल यूरोपियन को बाय करना पड़ेगा, यानी कि आपको कॉल यूरोपियन यानी कि CE ऑप्शंस के साथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, CE ऑप्शन के साथ में जाओगे आप उस केस में जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर के साइड मूव करने वाला है ना। अब इस केस को उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से जो है अभी डाउन साइड जाएगा, यानी कि मार्केट में एक फॉल आएगा, तो आपको P यानी कि पुट यूरोपियन को बाय करना है। ठीक है, पुट यूरोपियन आप बाय करोगे, P बाय करोगे किस केस में, जब मार्केट नीचे के साइड यानी कि डाउन साइड मूव दिखाएगा। डाउन साइड मूव के केस में आपको पुट यूरोपियन बाय करना है ना। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली कि भाई कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन यानी कि C और P क्या है। ठीक है, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है इसी वीडियो में। तो देखो अभी हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लॉट साइज़। देखो लॉट साइज़ क्या है, सबसे पहले तो आप लोग को ये चीज़ मैं समझा देता हूँ कि लॉट साइज़ हमारा क्या है। देखिए लॉट साइज़ आपका कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक बैंक निफ्टी है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी जो है इसका जो लॉट है, ठीक है, अब लॉट मतलब एक बॉक्स मान लो, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर जितनी भी क्वान्टिटी, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर वो लोग जितनी भी क्वांटिटी आपको देते हैं, है ना, तो वो होता है आपका लॉट। ठीक है, ये आपका लॉट साइज़ हो गया, यानी कि 1 का लॉट। ठीक है, अगर 1 के लॉट में यानी कि सीधे सीधे समझो, देखो एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर अगर उन लोगों ने 15 टॉयज़ आपको दिए हैं, ठीक है, 15 टॉयज़ को पैक किया है उनने, है ना, तो 15 टॉयज़ को पैक करने के बाद उन लोगों ने क्या किया है, आपको एक लॉट बना कर दिया, यानी कि उसको एक लॉट का नाम दे दिया। उस बॉक्स के अंदर जो 15 टॉयज़ को पैक करके आपको दिया है ना, उसको उन लोगों ने लॉट का नाम दे दिया है। ठीक है, तो अभी इस केस में ये जो लॉट है ना, ये जो आपका लॉट साइज़ है इस केस में, वो आपका बैंक निफ्टी के केस में 15 रहेगा, 15 रहेगा। ठीक है, वैसे ये पहले जो है, पहले ज़्यादा था, पहले 25 था। किससे पहले, 2023 जनवरी 1 से पहले ये जो आपका लॉट साइज़ था ये 25 था। अभी इसको कम करके 25 से 15 कर दिया है। ठीक है, 25 से 15 किया गया है, किसके द्वारा, NSE के द्वारा इसको किया गया है ना। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 के केस में भी सेम यही चीज़ होगी कि आपका लॉट सेम रहेगा एंड आपका जो लॉट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी रहेगी बस वो डिफरेंट हो जाएगी। देखिए इंडिसेस के अंदर और स्टॉक्स के अंदर आपकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है। हर एक स्टॉक की क्वांटिटी डिफरेंट आपको देखने को मिलती है ना। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया, आपको इसमें भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, भाई आपका एक और डाउट होगा कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, अभी हमें इससे ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो कैसे लेंगे। तो भाई देखो 15 से कम आपको किसी भी कंडीशन में नहीं देखने को मिलेगा ये बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब मान लो आप लोग चाहते हो कि मेरे को सिर्फ 10 चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरे को 15 की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 10 की क्वांटिटी चाहिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने इसका एक फिक्स्ड अमाउंट बनाया हुआ है, यानी कि इसका एक फिक्स्ड लॉट बना दिया है, यानी कि इसका एक फिक्स्ड लॉट बना दिया है कि एक के लॉट में 15 की क्वांटिटी ही आने वाली है, यानी कि 15 की क्वांटिटी ही आपको एक के लॉट में परचेस करनी पड़ेगी। अगर आपको इस केस में ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको 15 से ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, मान लीजिए 20 चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका जो एक फिक्स्ड रेशो है वो 15 ही है ना। तो आपको अगर 15 से ज़्यादा चाहिए है तो आपको लॉट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि लॉट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 1 की जगह यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 2 का लॉट मारना पड़ेगा, तो यहाँ क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। 15 की जगह वो क्वांटिटी हो जाएगी 30, आपकी 30 क्वांटिटी हो जाएगी अगर आप 2 का लॉट मारोगे तो। ठीक है, 2 के लॉट को यूज़ करोगे तो आपकी 30 क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी। वैसे ही सेम केस जो है आपका निफ्टी 50 के साथ भी है। अगर आपको निफ्टी 50 में 50 से ज़्यादा की क्वांटिटी चाहिए है तो आपको लॉट साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। लॉट साइज़ को आपको 1 से 2 करना पड़ेगा, तब जाके आपकी यहाँ पे 100 की क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। तो इस केस में भी सेम ही चीज़ है, आपकी क्वांटिटी 50 से 45 पे नहीं जा सकती है एंड 50 से 55 पे भी नहीं जा सकती है। आपको 100 ही लेना पड़ेगा या फिर आपको 50 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट यानी कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी ये लोग बनाकर आपको देते हैं, है ना। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अभी हमने इंडेसेस के केस में समझा है ये, ठीक है, ये इंडेसेस के केस में है ना। अभी हम लोग स्टॉक्स के केस में भी समझते हैं। देखो स्टॉक्स के केस में मैंने आपको क्वांटिटी नहीं लिख के रखी है, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, भाई इसमें भी ज़्यादा इसमें भी कम, है ना। तो इस टाइप से मतलब
इसमें कम है इसमें ज़्यादा, फिर इसमें कम है इसमें ज़्यादा, है ना। तो उस चीज़ के लिए आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा। डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टॉक्स के केस में आपका क्या होने वाला है कि लॉट वहीं पे रहेगा, ठीक है, 1 का ही लॉट रहेगा, लेकिन क्वांटिटी आपकी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। किसी में आपको 1500 क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि 1500 की क्वांटिटी आपको मिलेगी, किसी में आपको 325 की क्वांटिटी मिलेगी, है ना। तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलती है। क्वांटिटी हमेशा डिफरेंट होती है, डिफरेंट लॉट्स के अंदर, डिफरेंट शेयर्स के अंदर, एंड डिफरेंट इंडाइसेस के अंदर, है ना। इंडाइसेस के अंदर में भी क्वांटिटी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी एक लॉट के अंदर में, है ना। अभी समझते हैं कि एक्सपायरी क्या है, व्हाट इज एक्सपायरी। तो देखो एक्सपायरी आपकी कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आप किसी भी मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं ना, तो आपकी मेडिसिन में एक कंपनी जो है फिक्स्ड आपको एक्सपायरी डेट देती है कि भाई इस दिन के बाद ये जो मेडिसिन है ये एक्सपायर हो जाएगी। तो वही सेम केस रहता है इसके अंदर भी, ऑप्शंस के अंदर भी, कि आपको ऑप्शंस के अंदर भी एक्सपायरी देखने को मिलती है। अभी स्टॉक्स के केस के अंदर में आपको मंथली एक्सपायरी ही देखने को मिलती है, कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं देखने को मिलती। बट यहाँ पर इंडाइसेस के केस में आपको जो है मंथली एक्सपायरी भी देखने को मिलती है, एंड यहाँ पर वीकली एक्सपायरी भी देखने को मिलती है। यानी कि अगर आपने वीकली एक्सपायरी वाला कोई भी ऑप्शन परचेज़ किया है तो आपको उसको वीकली एक्सपायरी के दिन को एंड होने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, वीकली एक्सपायरी के दिन को एंड होने से पहले आपको उस ऑप्शंस को सेल करना पड़ेगा, यानी कि उस ऑप्शन को हटाना पड़ेगा अपने PNL से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पैनल से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एंड यहाँ पर सेम केस मंथली एक्सपायरी में भी है कि उस मंथ की एक्सपायरी डे के ख़त्म होने से पहले आपको उस मंथली एक्सपायरी के ऑर्डर को, यानी कि उस मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन को अपने PNL से हटाना पड़ेगा। अगर आपने उसको नहीं हटाया तो आपको उसे उसी प्राइस में परचेज़ करना पड़ेगा, यानी कि उसी प्राइस में आपको उसको रखना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ क्लियर समझ ली होगी, है ना। यहाँ पर मैंने एक्सपायरी डे भी लिख के रखा है। थर्सडे की एक्सपायरी होती है, चाहे आप मंथली ऑप्शन बाय करोगे मंथली, चाहे आप लोग वीकली ऑप्शन बाय करोगे, तब भी आपकी जो एक्सपायरी का दिन होगा वो थर्सडे ही होगा। थर्सडे एक्सपायरी का दिन, चाहे आप लोग स्टॉक्स के केस में कंसिडर करो या फिर आप लोग इंडेक्सेस के केस में कंसिडर करो, यहाँ पे थर्सडे ही आपको देखने को मिलेगा। थर्सडे के नीचे या थर्सडे के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि सैटरडे और संडे को स्टॉक मार्केट बंद होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट ओपन नहीं होता, उस दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि व्हाट आर ऑप्शन बायर्स, ठीक है। व्हाट आर ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स। तो देखिए, ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स वो लोग होते हैं जो कि ऑप्शन को बाय करते हैं, यानी कि आप लोग, एंड ऑप्शन को सेल करते हैं, यानी कि जो बल्क में सेल कर रहे हैं ऊपर वाला बंदा, ठीक है। ऊपर वाला बंदा मतलब कि जो आपसे ऊपर है ना, जो कि ऊपर से अपने ज़्यादा पैसे लगा के आपको एक कम पैसों में क्वांटिटी को दे रहा है ना। एक लॉट साइज़ को बना के मतलब आपको दे रहा है, बनाता नहीं है वो, एक्चुअल में जो है आपकी एक्सचेंजेस के थ्रू ये लॉट साइजेस फाइनल होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ने आपको एक लॉट साइज़ कंफर्म दिया हुआ है, तो आपको उसी लॉट साइज़ को उस सेल करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ये चीज़ होती है, वो हम आगे समझेंगे, है ना, उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी पहले आप लोग ये समझो कि बायर जो है उसका क्या कुछ केस होता है। देखो, बायर के केस में आपको जो है कम पैसा चाहिए, ठीक है। बायर नीड्स लेस मनी टू स्टार्ट विथ, ठीक है। बायर्स नीड्स लेस मनी टू स्टार्ट विथ, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऑप्शंस को स्टार्ट करोगे तो आपको कम पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। आपको कम पैसे में ही आप ऑप्शंस को स्टार्ट कर सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग को करना स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, ये जो वीडियो है मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई भी मोटिव ये नहीं है कि आप लोग आज ही से ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्टार्ट कर दो, ठीक है। थोड़ा पहले नॉलेज लो, पहले नॉलेज को इकट्ठा करो, गैदर करो, है ना। उसके बाद उस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करो, एंड देन फिर आप लोग ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है वो डिसीजन बनाओ, ठीक है। तो वो चीज़ होती है आपके साथ, ठीक है। नॉलेज तो आपको इस चैनल पर भरपूर मिलेगा, तो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। तो चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखो, अभी बात करते हैं भाई सेलर की। सेलर के केस में आपको जो है सेलर को ज़्यादा पैसा चाहिए पड़ता है। देखो, आपने ये क्वेश्चन तो आपके मन में होगा ना कि सेलर को बायर से कम पैसा चाहिए होता है या ज़्यादा पैसा चाहिए होता
होता है। सेलर के केस में जो है आपको कम पैसा चाहिए होता है या ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। देखो सेलर के केस में आपको जो है सीधे शब्दों में बताऊं तो सेलर के केस में आपको ज़्यादा पैसा लगता है, सेलर को ज़्यादा पैसा लगता है बायर से, ठीक है। आप लोग बायर हो अगर तो आप लोग 10K में भी स्टार्ट कर सकते हो, बट सेलर को मिनिमम 10 लाख रुपीज़ चाहिए होते हैं, मिनिमम 10 लाख रुपीज़ उसको चाहिए होते हैं स्टार्टिंग करने के लिए, या फिर कम भी होता है थोड़ा सा तो वो चलता है ना। 10K से 10 लाख रुपीज़ से सॉरी कम भी होता है तो भी चल जाता है, बाहर मतलब स्टार्टअप कर सकता है ना। तो वो चीज़ होती है, बट आपको जो है 10 लाख रुपीज़ में स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग 10K में भी स्टार्ट कर सकते हो बायर के केस में, ठीक है, लेकिन सेलर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज के बारे में बायर के रिलेटेड, ठीक है। तो बायर के केस में आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप लोग अपना डिसीजन खुद बना सकते हो। वही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था शुगर केन वाले एग्जांपल में, है ना, कि आपको जो है उस डे के दिन आपको उसी प्राइस के अंदर में वो चीज़ देखने को मिलेगी जो करंट प्राइस आपने जिस दिन उस ऑर्डर को फाइनल किया था, यानी कि जिस दिन आपने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाया था, उस डील को किया था आपने, ठीक है। तो उस डील के दिन का ही आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब आपके केस में ये आपके पास एडवांटेज है, एडवांटेज ध्यान से सुनना, एडवांटेज ये है आपके पास कि आपको उस डील को बाय करना है या फिर नहीं करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप उतने ही प्राइस में बाय करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए आपने 40 रुपीज़ में शुगर केन लिया था, ठीक है, 40 रुपीज़ में शुगर केन आपको लेना था, उस दिन की प्राइस 40 रुपीज़ आपकी चल रही थी, है ना। तो 40 रुपीज़ से वो कम हो के 35 रुपीज़ पे आ गए हैं ना अगर, तो 35 रुपीज़ में तो आपका लॉस है, क्योंकि भाई मेरे को तो 35 रुपीज़ 40 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे ना सेलर को, है ना, क्योंकि मेरा तो 5 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो इसलिए अगर आपको वो 35 रुपीज़ में नहीं लेना है, मतलब 40 रुपीज़ में नहीं लेना है ना, तो भी आप वो नहीं ले सकते हो, मतलब आपको नहीं लेना मतलब नहीं लेना भाई, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर ये है, आपके हाथ में ये चीज़ है कि आपको नहीं खरीदना है तो आप नहीं खरीदो, कोई भी दिक्कत नहीं, उसमें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा आपको। तो ये चीज़ रहती है, ये एडवांटेज रहता है बायर के पास में, ठीक है, बायर के पास में ये एडवांटेज रहेगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ OTM, ATM एंड ITM, ठीक है, ITM, OTM एंड ATM, ठीक है। तो कुछ इसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलो अभी OTM, ITM और ATM को समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो OTM, ITM, ATM समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर में हमारी और भी नॉलेज आने वाली है, तो प्लेलिस्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो। चलो अभी इस वीडियो में आगे OTM, ATM और ITM समझते हैं। देखो ITM मतलब हो गया आपका इन द मनी, ठीक है, ITM आपका होता है इन द मनी, OTM होता है आपका आउट ऑफ द मनी एंड ATM होता है आपका एट द मनी। अब एट द मनी मतलब कि अभी करंट प्राइस, ठीक है, आउट ऑफ द मनी मतलब अभी करंट प्राइस से बाहर, ठीक है, और इन द मनी मतलब करंट प्राइस के अंदर वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से बता देता हूँ। एट द मनी मतलब अभी वाला, आउट ऑफ द मनी मतलब बाहर वाला, इन द मनी मतलब अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला मतलब अंदर के प्राइस वाला, बाहर वाला मतलब बाहर के प्राइस वाला, और एट द मनी मतलब अभी के प्राइस वाला, ठीक है, समझ गए होगे ये चीज़, है ना। अभी आगे चलते हैं। देखो अभी ऑप्शंस कॉल के अंदर में, यानी कि सी कॉल यूरोपियन के अंदर में आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये चीज़। तो देखो मान लो एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 500 रुपीज़ का आपका ATM चल रहा है, एट द मनी चल रहा है, ठीक है। अब वो 500 रुपीज़ के एट द मनी के अंदर, ये हम लोग कॉल साइड के बारे में बात कर रहे हैं, अभी पुट साइड के बारे में भी बात करेंगे, तो कॉल साइड को ध्यान से समझना। देखो 500 रुपीज़ का आपका ATM चल रहा है, यानी कि एट द मनी चल रहा है, ठीक है, एट द मनी 500 रुपीज़ है। अब आपको एट द मनी से नीचे जाना है तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, आउट ऑफ द मनी पे जाना पड़ेगा, ठीक है, आउट ऑफ द मनी मतलब बाहर वाला, ठीक है, बाहर जाना मतलब ये 600 रुपये प्राइस है, ठीक है, 600 रुपये क्या हो गया, 500 के तो भाई बाहर हो गया, है ना। 500 से अंदर वाला कौन है, ये है 400 वाला, ठीक है, 400 वाला। तो 600 जो है वो 500 से तो बाहर है ना, तो इसलिए उसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। आउट ऑफ द मनी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये 500 रुपीज़ से बाहर चल रहा है प्राइस इसका, ठीक है। अब वो प्राइस आपका किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना भाई किस चीज़ का प्राइस आप लोग को कंसिडर करना है, ठीक है। अब मैं इस केस में मान लेता हूँ कि ये इसी पेन का प्राइस मैं आपको ले लेता हूँ कि इसी पेन का प्राइस आप लोग जो है 500 रुपीज़ करंटली चल रहा है, एंड कल वो मतलब थोड़ी देर बाद अभी, है ना, 1 घंटे बाद वो 600 रुपये हो गया, है ना। तो वो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया, है ना, वो 600 रुपये हो गया 1 घंटे बाद, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया आपका, है ना। अभी इस चीज़ को समझते हैं कि भाई
इन द मनी क्या है। देखो इन द मनी को समझते हैं। इन द मनी में आपका जो प्राइस है वो 500 से अंदर है, यानी कि इसका प्राइस पेन का ये जो पेन है इस पेन का प्राइस जो है आपका कम हो गया, ठीक है। तो अभी इस पेन का प्राइस कम हो गया, कितना हो गया 40 रुपीज़ हो गया, तो ये इन द मनी आ गया आपका, है ना। यहाँ पे मैंने ITM भी लिख रखा है, इन द मनी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो इसका प्राइस जो है आपका इन द मनी हो गया, है ना। तो इन द मनी और आउट द मनी आपको मैंने दोनों ही समझा दिया, एंड एट द मनी तो आपको पता ही है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी समझ ली हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। कॉल ऑप्शन की साइड तो मैंने बात कर ली, कॉल साइड के बारे में, है ना। अभी पुट साइड के बारे में भी बात करते हैं। पुट साइड के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट है ये। देखो अभी पुट साइड को समझते हैं कि पुट साइड में ये किस तरीके से काम करेगा। तो पुट साइड में ये जो काम करेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट करेगा। देखो एट द मनी तो सेम रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, एट द मनी सेम रहेगा, है ना। मतलब ये ऊपर नीचे होता रहता है, एट द मनी मतलब थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप से चलता रहता है, तो वो चीज़ है। बाकी आप लोगों को मैं ऐप में भी बताऊंगा अभी, ठीक है, लास्ट में ऐप में भी समझ लेंगे थोड़ा सा। तो देखो अभी ये जो है एट द मनी आपका चल रहा है 500, ठीक है। अब इस केस में जो है आपका इन द मनी क्या होगा, इन द मनी क्योंकि आप लोग जो है इसको नीचे लेके जा रहे हो, तो इन द मनी जो है आपका ये 600 रुपीज़ हो जाएगा इन द मनी, है ना। इन द मनी आपका 600 रुपीज़ हो जाएगा, एंड 400 रुपीज़ होगा आपका आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी आपका 400 रुपीज़ हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं पुट साइड के अंदर, ठीक है। पुट साइड के अंदर आपको इस टाइप से चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अभी हम लोगों ने ये तो समझ लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं फिर समझा देता हूँ। देखो 500 रुपीज़ हमारा एट द मनी है, ठीक है। अब हमें एट द मनी से किस में जाना है, इन द मनी के अंदर। तो इन द मनी हमारा पुट साइड के केस में क्या होगा भाई, 600 रुपीज़ हमारा 500 से 600 जब प्राइस हो जाएगा ना, तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा, इन द मनी, ठीक है। इन द मनी हो जाएगा हमारा किस में, पुट साइड के अंदर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं आउट ऑफ द मनी। देखो अब आउट ऑफ द मनी में आपको जाना है 500 से, तो 500 रुपीज़ प्राइस से जब वो 400 हो जाएगा ना, तो वो आपका हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। वो आपका आउट ऑफ द मनी हो जाएगा किसमें, 400 रुपीज़ में, ठीक है। 400 रुपीज़ के प्राइस में वो आपका आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, किसके केस में, पुट साइड के केस में, ठीक है। ये याद रखना, मैं बताते भी जा रहा हूँ आपको पुट साइड और कॉल साइड के केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोगों ने शायद सुन भी रखा होगा, है ना। नहीं सुना है तो मैं बता भी देता हूँ। देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ज़ीरो टू हीरो क्या है, देखो ज़ीरो टू हीरो के केस में ना आपको सबसे बड़ी बात, पहली बात तो आपको इसको अवॉइड करना है। ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करो इस चीज़ को, है ना। अगर आप बिगिनियर हो तो बिल्कुल अवॉइड करो, देखने की ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन लिया है भाई बहुत अच्छी बात है, बट अभी इसको अवॉइड करो क्योंकि आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है। काम की यही चीज़ बहुत काम करती है, बट अभी कोई मतलब नहीं है आपके लिए, ठीक है। मान लो ज़ीरो टू हीरो समझा देता हूँ। ज़ीरो टू हीरो क्या है, ये जो है आपका 10,000 कैपिटल है आपका, आपने स्टार्ट किससे किया, 10,000 से किया, ठीक है। 10,000 लेके आप आए किस में, एक्सपायरी के दिन, ठीक है। एक्सपायरी के दिन आए आप 10,000 रुपीज़ लेके। अभी हम बात कर रहे हैं ज़ीरो टू हीरो का केस जो है ना एक्सपायरी के अंदर ही होता है, याद रखना, ठीक है। तो एक्सपायरी के केस में आपका ज़ीरो टू हीरो होगा। एंड सबसे बड़ी बात, आप 10K का कैपिटल लाए, आपने एक लॉट बाय किया, ठीक है। वो लॉट कोई भी हो सकता है, ATM OTM ITM जो भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी लॉट आपका हो सकता है ना। तो वो चीज़ है। अभी आपने 10K का कैपिटल क्या किया, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। आपने 10K के कैपिटल से बाय कर लिया है क्या, एक लॉट, ठीक है। अब आपने एक लॉट बाय किया ज़ीरो टू हीरो के लिए, क्योंकि अगर वो आप चाहो तो आप उसको ज़ीरो भी कर सकते हो, ज़ीरो हो जाएगा या फिर हीरो हो जाएगा। 10,000 रुपये का 1 लाख बन जाएगा, या फिर 10,000 रुपये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नीचे समझो, देखो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया मार्केट में, या तो वो 1 लाख बनेगा या तो ज़ीरो बनेगा, या 1 लाख बन जाएगा या ज़ीरो बनेगा, या वो हीरो हो जाएगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। हीरो मतलब कि वो 10,000 जो है 1 लाख बन जाएगा, या फिर ज़ीरो होने का मतलब है कि वो ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लॉस। तो ये चीज़ होती है ना। ज़ीरो टू हीरो के केस में आपकी ये चीज़ काम करती है। अभी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है, जाते जाते, है ना, ऐप में फिर बात करेंगे। देखो बाइंग के केस में आपका जो है ना, बायर के लिए, और सेलर मतलब सेल साइड बाय साइड जो भी है, सेलर का मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बायर का बता रहा हूँ, ठीक है। बायर के केस में सेलर मतलब सेल मतलब सेलर मत समझ लेना, ठीक है। तो बायर के केस में आपको अगर थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, जैसे कि मैंने ज़ीरो टू हीरो बताया है आपको, ज़ीरो टू हीरो को भूल जाओ, ये चीज़ बस समझो, ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि बाइंग के केस में अगर आप बाय कर रहे हो ना कोई भी लॉट, है ना, तो बाय करते टाइम आपको जो है थर्सडे के दिन उस लॉट को उसी दिन
3:30 बजे से पहले सेल करना पड़ेगा, यानी कि 3:30 से पहले सेल करना पड़ेगा जब मार्केट क्लोज होने वाला होगा। अगर नहीं कर पाए तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप डाउन साइड के लिए गए हो, यानी कि सेल साइड के लिए गए हो, ठीक है, तो आपको वो सेल वाला लॉट भी उसी दिन 3:30 बजने से पहले पहले, वो किसी भी हालत में 3:30 बजने से पहले आप लोग सेल कर देना। बस ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। उस दिन आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल कर देना 3:30 बजने से पहले तक, है ना। एंड हाँ, एक चीज़ और बता दूं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल मत करना अपनी लाइफ के अंदर कभी भी, ठीक है। कभी भी लोन लेके ट्रेड के अंदर मत आना भाई। ट्रेडिंग करने के लिए कभी भी लोन लेके मत आना, गलती से भी मत आना। अगर आप लोग लोन के केस में हो ना, लोन वोन लेके सोच रहे हो भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये वो, है ना, बहुत पैसा आएगा, पैसा छाप लेंगे अपन, तो भाई वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना, है ना, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में आप लोग फंस जाओगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लोन लेके मत आना।